तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजिक्स। आज हमें फिजिक्स में पढ़ना है बल। बल क्या है, आज इसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए बल के बारे में हम कुछ जानने का प्रयास करते हैं। बल वह बाह्य कारक है। बल क्या होता है, तो एक प्रकार का बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की स्थिति, आकार, अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन लाता है, उसे बल कहा जाता है। बल एक सदिश राशि होता है। बल क्या होता है, तो एक सदिश राशि होता है और इसका मात्रक न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन। और बल क्या है, एक प्रकार का सदिश राशि है। पहले हम बल के उदाहरण समझते हैं। जैसे धक्का हो गया, खिंचाव हो गया, तनाव हो गया, घर्षण हो गया। ये सब क्या है, तो बल के प्रकार है। अगर किसी वस्तु को धक्का देना पड़ता है तो बल की जरूरत पड़ती है। बिना बल के हम किसी वस्तु को धक्का नहीं दे सकते हैं। खिंचाव, किसी वस्तु को खींचना है तो अब भी बल की आवश्यकता पड़ेगा। और किसी वस्तु का तनाव, मान लीजिए तनाव की वजह से कोई रबड़ खींचना है, उसको तानना है, तब भी क्या होता है, बल की जरूरत पड़ती है। या एक रस्सी है, उसको क्या करना है कि एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाना है। जिस प्रकार अक्सर तनाव उनाव जो छोटे छोटे बच्चों का होता है उसमें यह सब होता है, तो वो भी एक प्रकार का क्या है, तनाव है। अब हो गया घर्षण। मान लीजिए सड़क पर कोई गाड़ी चलती है, अगर सड़क और गाड़ी के बीच अगर घर्षण बल काम नहीं करेगा तो अभी क्या होगा, तो परेशानी होगा, क्योंकि वह गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाएगा और वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। तो घर्षण भी काफी जरूरी है। तो ये सब बल के उदाहरण है। ये सब क्या है, तो धक्का, खिंचाव, तनाव, घर्षण बल के उदाहरण है। अब हम बात करेंगे बल के प्रकार। बल कितने प्रकार का होता है, तो बल दो प्रकार का होता है। एक होता है संपर्क बल और दूसरा होता है असंपर्क बल। कौन कौन बल होता है, तो संपर्क बल और असंपर्क बल। अब संपर्क बल क्या है, असंपर्क बल क्या है, तो जिस बल में संपर्क की जरूरत पड़ती है, बिना संपर्क के वह बल काम नहीं करता है, उसे हम संपर्क बल कहते हैं। जैसे में मान लीजिए एक इसका प्रकार है आरोपित बल, लंबवत बल, घर्षण बल, तनाव बल, स्प्रिंग बल। ये सब संपर्क बल के प्रकार है। ये सब किस बल के प्रकार है, तो संपर्क बल का। संपर्क बल के कौन कौन प्रकार है, तो आरोपित बल, लंबवत बल, घर्षण बल, तनाव बल, स्प्रिंग बल। ये सब संपर्क बल का है। यानी कि इस बिना संपर्क के यह बल काम नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए अगर हमें किसी कुर्सी को उठाना है, तो बिना हाथ से उठाए थोड़ा कुर्सी उठ जाएगी। हाथ से उसमें बल का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी वो कुर्सी को हम एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। तो ये सब क्या क्या है, तो संपर्क बल के ये सब प्रकार हैं। आरोपित बल किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु द्वारा वस्तु पर लगाया गया बल। अगर कोई व्यक्ति या कोई वस्तु किसी भी वस्तु पर बल लगाता है तो उसे आरोपित बल कहा जाता है, क्योंकि उस पर वह बल का प्रयोग किया है। दूसरा होता है लंबवत बल, किसी वस्तु पर सीधा लगाया गया बल। मान लीजिए हमारे सामने एक कुर्सी रखा गया है और उस पर कुछ किताबें हैं। हम सोच रहे हैं कि उसको सीधा आगे की तरफ ढकेल दें। तो अगर हम कुर्सी को ढकेलेंगे तो किताब तो अपने जगह पर रहेगा, लेकिन कुर्सी के साथ साथ किताब भी चला जाएगा। तो यह लंबवत बल हुआ। अब अगला होता है घर्षण बल। घर्षण बल क्या होता है, दो वस्तुओं के बीच जब रगड़ होता है, मान लीजिए दो वस्तु के बीच जो बल लगता है तो उनके बीच क्या होता है, तो रगड़ उत्पन्न होता है, तो आवेशित हो जाता है दोनों वस्तु, उसे घर्षण बल कहा जाता है। अगला है तनाव बल, दोनों दिशा में लगा बल। अगर तनाव बल लगता है तो दोनों दिशा में लगता है। मान लीजिए एक रबड़ का गेंद है या रबड़ है, अगर उसको हम दोनों सिरा से खींचेंगे तो दोनों दिशा में बल लग रहा है। अब मान लीजिए रस्साकसी का खेल कोई खेलता है, रस्साकसी का खेल कोई खेलता है, तो दोनों दिशा में बल लगता है, लेकिन उसमें विपरीत लगता है, लेकिन वो बल दोनों दिशा में लगता है, खींचा आ जाता है, तो वो भी एक प्रकार क्या हुआ, तनाव बल का हुआ। अब हम बात करेंगे स्प्रिंग बल। किसी भी स्प्रिंग के द्वारा लगाया गया बल स्प्रिंग बल कहलाता है। मान लीजिए आप जंपिंग वंपिंग देखे हैं दशहरा के समय में, उस पर बच्चे जब कूदते हैं तो उसे जंपिंग कहता है, लेकिन उसमें स्प्रिंग लगा रहता है। बच्चे कूदेंगे लेकिन वह ऊपर की तरफ उछलते हैं, क्योंकि उसमें स्प्रिंग लगा रहता है। मान लीजिए एक कलम है आपके पास, टिप टपवा कलम का आप नाम सुने हैं,
उसमें क्या रहता है, तो स्प्रिंग रहता है, तो स्प्रिंग के सहारे ही उसमें जो रिफिल रहता है ऊपर की तरफ चला जाता है। तो ये सब स्प्रिंग बल के उदाहरण है। ये हो गया हमारा संपर्क बल। अब हम पढ़ेंगे असंपर्क बल। असंपर्क बल क्या है, यानी कि बिना संपर्क किए गए लगाया गया बल। हम संपर्क नहीं करेंगे फिर भी बल लगता है, उसे असंपर्क बल कहा जाता है। तो चलिए असंपर्क बल के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो अब हम बात करेंगे असंपर्क बल के बारे में। असंपर्क बल क्या होता है, चलिए इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो असंपर्क बल का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु पर अगर हम संपर्क नहीं करते हैं फिर भी वह अपना बल कार्य करता है, उसे असंपर्क बल कहते हैं। जैसे मान लीजिए पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल, पृथ्वी के अंदर एक प्रकार का बल कार्य करता है जो किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींच लेता है। यह मान लीजिए लोहे का जो कील होता है या टुकड़ा होता है, अगर चुंबक के समीप ले जाएंगे तो वह क्या करेगा, तो अपने पास वह उसको आकर्षित करने खींच लेगा। तो इसे असंपर्क बल कहा जाता है। तो असंपर्क बल का प्रकार का होता है, तो ये एक होता है चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल। ये सब असंपर्क बल के प्रकार हैं। तो चुंबकीय बल किसे कहते हैं, तो वैसा बल जो लोहे की कील को या लोहे के टुकड़े को अपने तरफ आकर्षित करे, उसे चुंबकीय बल कहा जाता है। दूसरा होता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के द्वारा लगाया गया बल, यानी कि पृथ्वी के अंदर एक प्रकार का बल कार्य करता है जो किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींचता है, उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। ये हो गया हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। अब आता है विद्युत बल। विद्युत बल क्या होता है, तो अगर इसको आपको देखना है तो एक कंघी ले लीजिए और कागज का टुकड़ा ले लीजिए, उसको छोटे छोटे भागों में बांट दीजिए। अगर आप कंघी को टुकड़े के पास ले जाइएगा, यानी कागज के टुकड़े के पास, तो उसमें एक बल कार्य करेगा, यानी कि वो टुकड़ा अपने आप कंघी में आकर सट जाता है, यानी कि चिपक जाता है, उसे हम विद्युत बल कहते हैं। तो ये हमारा हो गया असंपर्क बल। तो अभी हमने बल के बारे में पढ़ा। तो अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।